हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साव। मेरा यूट्यूब चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र विषय से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम है केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर। तो आज जो मैं आपको अध्ययन कराऊंगा अथवा पढ़ाऊंगा उस टॉपिक नाम अथवा अध्ययन बिंदु आज है केंद्रीय बैंक अथवा व्यापारिक बैंक में अंतर। आज का यही अध्ययन बिंदु है अथवा आज जो मैं पढ़ाऊंगा उस टॉपिक का नाम है एक प्रकार से। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर और देखते हैं केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। जैसा कि टॉपिक का नाम दिया गया है केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर, यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ से इसका उत्तर चालू होता है। इस टॉपिक का उत्तर यही, इस टॉपिक से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरह बना देगा, केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर बताइए। एक तरह एक टॉपिक जो है एक तरह का प्रश्न है और उसका आंसर जो यहाँ से दिया है आंसर है। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा गया है भारत में मुख्य दो प्रकार का बैंक होता है। पहला है केंद्रीय बैंक तथा दूसरा है व्यापारिक बैंक तथा इन दोनों बैंकों में विभिन्न अंतर पाया जाता है जो निम्नलिखित है। पहला है केंद्रीय बैंक और दूसरा जो है वह व्यापारिक बैंक। इन दोनों में अंतर देखते हैं कौन कौन सा। यहाँ लिखा गया जो इन दोनों बैंकों में निम्नलिखित अंतर पाया जाता है जो निम्नलिखित है। तो केंद्रीय बैंक एक कॉलम में केंद्रीय बैंक लिखे हैं, दूसरा कॉलम में व्यापारिक बैंक, और इसको एक बीच रेखा से खींच दिए, बीच में एक रेखा। और अब देखते हैं केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में कौन कौन सा अंतर पाया जाता है। तो केंद्रीय बैंक की तरफ पहला पॉइंट है, यह बैंकों का बैंक होता है। केंद्रीय बैंक जो है वह सभी बैंकों का बैंक होता है, यह बैंकों का बैंक होता है। और व्यापारिक बैंक में देखते हैं पहला पॉइंट में, यह केंद्रीय बैंकों का एक अंग होता है। व्यापारिक बैंक जो है सो केंद्रीय बैंक का एक अंग अथवा पार्ट होता है केंद्रीय बैंक का। दूसरा अंतर है केंद्रीय बैंक सभी व्यापारिक बैंकों को नियंत्रण करता है। केंद्रीय बैंक जो है सो सभी व्यापारिक बैंक को नियंत्रण अथवा कंट्रोल करता है। इसी का दूसरा पॉइंट व्यापारिक बैंक में दूसरा अंतर है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। व्यापारिक बैंक जो है सो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है, उसी के कंट्रोल में केंद्रीय बैंक कार्य करता है। अथवा एक प्रकार से व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के कंट्रोल में रहता है अथवा नियंत्रण में कार्य करता है। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं, तीसरा अंतर। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंक के रूप में कार्य करता है अतः यह सरकार का बैंक है। केंद्रीय बैंक जो है सो एक सरकार का बैंक है अतः सरकार के बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक कार्य करता है। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट इसी का केंद्रीय बैंक का तीसरा पॉइंट या व्यापारिक बैंक का अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। व्यापारिक बैंक साधारण व्यक्ति के लिए कार्य करता है, यह एक साधारण व्यक्ति का बैंक है। व्यापारिक बैंक जो है सो साधारण व्यक्ति के लिए काम करता है और यह साधारण व्यक्ति का बैंक है, और यह साधारण व्यक्ति का बैंक है। अब चौथा अंतर देखते हैं। इसका उद्देश्य राष्ट्रहित है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य राष्ट्रहित होता है, देश का भलाई करना अथवा देश को विकसित करना केंद्रीय बैंक का कार्य होता है। जबकि इसी का व्यापारिक बैंक का चौथा में देखते हैं, इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जबकि व्यापारिक बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य होता है व्यापारिक बैंक का। जबकि केंद्रीय बैंक का उद्देश्य राष्ट्रहित अथवा राष्ट्र की भलाई करने के लिए होता है अथवा राष्ट्र की विकसित करने के लिए केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है। पांचवा पॉइंट देखते हैं।
यह बैंकों को ऋण देता है। केंद्रीय बैंक जो है सो व्यापारिक बैंकों को ऋण देता है, और व्यापारिक बैंक जो है सो यह व्यक्तियों को ऋण देता है। व्यापारिक बैंक है जो सो व्यक्तियों को ऋण देता है, यह व्यक्तियों को ऋण अथवा कर्ज देता है। सिक्स अंतर देखते हैं, छठा अंतर, यह एक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक जो है सो एक देश में एक ही होता है, जबकि व्यापारिक बैंक एक देश में अनेक व्यापारिक बैंक होता है। जबकि व्यापारिक बैंक एक देश में अनेक होता है, एक देश में निम्नलिखित अनेक व्यापारिक बैंक होता है, जबकि केंद्रीय बैंक एक देश में एक ही होता है, और जबकि व्यापारिक बैंक एक ही देश में अनेक व्यापारिक बैंक होता है। सातवां पॉइंट है, इसे मुद्रा निर्गमित करने का अधिकार होता है। मतलब केंद्रीय बैंक को मुद्रा छापने का अधिकार होता है, और इसका ऐसे नहीं होता है। व्यापारिक बैंक का मुद्रा निर्गमन अथवा मुद्रा छापने का अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में केंद्रीय बैंक तथा व्यापारिक बैंक में अंतर को बताया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग केंद्रीय बैंक अथवा व्यापारिक बैंक, जो भारत में दो प्रकार का बैंक पाया जाता है, वह तथा इन दोनों में अंतर को आप समझ गए होंगे। जो भी मेरे चैनल विजय साव मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और सिर्फ देख रहे हैं, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और संग में बेल आइकन अथवा घंटी का निशान है वो भी दबा दें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोग को तुरंत प्राप्त हो जाए, और आप लोग इसी तरह घर बैठे फ्री की पढ़ाई कर सकें, और इकोनॉमिक्स से संबंधित पढ़ाई को पूरी तरह घर बैठे कंप्लीट करके अपने एग्ज़ाम को भी दे सकें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द।